तो दोस्तों, आप में से बहुत से ऐसे विद्यार्थी हैं जिनका भी हमारा पे एग्ज़ाम है अक्टूबर में। जी हाँ, तो अभी आपका एग्ज़ाम है और आपका बनता है सब्जेक्ट बिजनेस स्टडीज़, जो कि क्लास 12th का सब्जेक्ट है। और यहाँ जानना चाहते हैं कि हमारा पर बिजनेस को लेके हमारा पर के हिसाब से पूरा क्वेश्चन पेपर आता है और आपको किस हिसाब से अपना करना है। और यहाँ आज इस वीडियो में आपको पूरा जो क्वेश्चन पेपर है विद सॉल्यूशन आपको मैं समझाने वाला हूँ कि किस हिसाब से आपके कितने क्वेश्चन आते हैं, किस हिसाब से आपको करना है। तो अगर इस वीडियो को अगर आप शुरू से लेकर लास्ट तक बिना स्किप किए अच्छे से देख लेते हैं, समझ लेते हैं, तो यहाँ पर आपका बिजनेस स्टडीज़ में आपका पास होना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए इस वीडियो को अपना शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखिएगा बिना स्किप किए। तो दोस्तों, अगर यहाँ पे बात करी जाए तो यहाँ पर आपका जो बिजनेस स्टडीज़ को लेकर यहाँ पे पूरा 100 मार्क्स का क्वेश्चन पेपर आता है, जिसके लिए आपको मिलते हैं 3 घंटे। तो 3 घंटे में आपको अपना पूरा क्वेश्चन पेपर करना होता है। और यहाँ क्या है कि आपके लास्ट में अपने बनते हैं 2 विकल्प। जी हाँ, पहला जो हमारा विकल्प है खंड आ, तो इसमें क्या है, जितने भी क्वेश्चन है आपके लिए इसमें कोई चॉइस नहीं है, आपको यहाँ पर सारे सारे करने हैं। मतलब जो आपको आते हैं वो आपको करने हैं, जो आपको नहीं आते हैं तो आप उनको छोड़ सकते हैं। और दूसरा यहाँ पर हमारा बनता है विकल्प, यहाँ पर हमारा पर बा, जिसमें हमारा बनता है 2 विकल्प बनते हैं कि दोनों में से कोई एक ही आपको करना है। आप दोनों मिला के नहीं कर सकते हैं, दोनों में से आपको एक ही करना होगा। अगर बात की जाए यहाँ पर हमारा पास मार्क्स होने के लिए, तो यहाँ पर आपको पास होने के लिए अपना 33 आपको मार्क्स चाहिए होते हैं। तो यहाँ पर हमारा पास 33 आपको मार्क्स आपको चाहिए होते हैं पास होने के लिए। लेकिन क्या होता है कि यहाँ पे हमारा पर बहुत से ऐसे विद्यार्थी है जो कि अपना स्ट्रीम 1 से अपना एडमिशन लेते हैं, चाहे स्ट्रीम 1 में अपना ब्लॉक 1 हो चाहे ब्लॉक 2 हो। तो ऐसे में आपको अपना असाइनमेंट सबमिट करना होता है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो ऐसे में आपका पास होना और आसान हो जाता है, क्योंकि यहाँ पर आपका जो असाइनमेंट है, असाइनमेंट जो कि आपका बनता है 20 नंबर का। और बाकी आपका ये 100 मार्क्स को तो आएगा, लेकिन इस 100 में जो भी आपके मार्क्स आएंगे उसका क्या जाएगा 80%। मतलब कि अगर आप अपना लगभग 27 नंबर भी लेकर आ जाते हैं, अब बाकी आपके असाइनमेंट के मार्क्स को ऐड कर दिया जाता है तो आपको पास कर दिया जाएगा। जी हाँ, यानी कि अगर आप 27 नंबर लेकर आ गए, बाकी असाइनमेंट में अगर आपको लगभग 7 नंबर भी मिले तो भी उनको मिलाकर आपके 33 आपके बन जाएंगे और ऐसे में आपका पास होना आसान हो जाएगा। जी हाँ, तो ये आपके लिए बेहद ज़रूरी है। अगर आपने असाइनमेंट सबमिट किया है तो ऐसे में आपका पास होना आसान हो जाएगा, आपकी परसेंटेज भी काफ़ी अच्छी बनेगी, आपके मार्क्स भी ज़्यादा आएंगे। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताता हूँ स्टेप बाय स्टेप कि आपके क्वेश्चन के हिसाब से आते हैं। तो यहाँ पे आकर बात करी जाए शुरू में, तो शुरू में आपके अपना जो है कि एक नंबर के मार्क्स के सवाल आते हैं, तो इसमें आपको ज़्यादा कुछ लिखने की जरूरत नहीं है। आप अपना 2 लाइन भी लिख देंगे तो भी आपके लिए बहुत है। जैसे यहाँ पर पहले यहाँ पर कहा गया है कि साझेदार के उस प्रकार का नाम बताइए। तो साझेदार का मतलब क्या होता है, पार्टनरशिप, जो ना तो पूंजी निवेश करता है और ना ही फर्म के लाभ का हिस्सा लेता है, यद्यपि उसे फर्म के साझी के रूप में समझा जाता है, तो जो कि बनता है नामांकित साझेदार। तो यहाँ पे हमारा अपन नामांकित साझेदार होता है, फर्म को साझेदार के रूप में अपना नाम प्रयोग करने की आज्ञा देता है। वे न तो पूंजी निवेश करते हैं और ना ही दैनिक कार्यवाही में कोई हिस्सा लेते हैं। यानी अपना साझेदारी में अपना क्या है कि अपना बहुत से लोग अपना पार्टनरशिप में काम शुरू करते हैं, लेकिन किसी न किसी व्यक्ति का जो है नाम यूज़ करते हैं। और कई बार क्या होता है, उस व्यक्ति का उस पार्टनरशिप से कोई इतना लेना देना नहीं होता है। और ऐसे हमारा बनता क्वेश्चन पे हमारा पर दूसरा, निजी कंपनी एवं सार्वजनिक कंपनी के सदस्यों की अधिकतम संख्या के आधार पर अंतर्भेद कीजिए। कि यहाँ पे हमारा पे एक निजी कंपनी होती है प्राइवेट लिमिटेड, और एक हमारा सार्वजनिक कंपनी होती है। तो यहाँ पे दोनों में कितने कम से कम सदस्य होते हैं। तो निजी कंपनी है तो यहाँ पर हमारा पर प्राइवेट कंपनी है, तो यहाँ पर हमारा पर जिसमें कम से कम 50 सदस्य होते हैं, जबकि सार्वजनिक कंपनी है इसमें कितने भी सदस्य हो सकते हैं, इसकी कोई लिमिट नहीं है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर थर्ड, व्यवसाय वित्त के उस प्रकार का नाम बताइए जिसकी आवश्यकता आधुनिकीकरण हेतु 1 वर्ष से अधिक परंतु 5 वर्ष से कम की लिए होती है, जो कि हमारा बनता है मध्यावधि वित्त के अनुसार आधुनिकीकरण हेतु 1 वर्ष से अधिक 5 वर्ष से अधिक कम समय जरूरत होती है। तो ये थोड़ा सा हमारा बनता है। ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 4, क्वेश्चन में 4 यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है पेशा शब्द को परिभाषित कीजिए कि पेशा हमारे पे क्या होता है। तो पेशा मतलब क्या होता है कि हर इंसान अपना कुछ न कुछ कमाने के लिए कोई ना कोई काम धंधा करता है, लेकिन कुछ लोगों का काम धंधा इतना स्पेशल होता है कि उस काम में परफेक्ट होते हैं, उस काम को छोड़कर किसी और में दूसरा कोई काम करने के लिए बहुत मुश्किल हो जाता है। जैसे कोई डॉक्टर है, कोई कारपेंटर है या कोई वकील है, तो वो हमारे क्या बनते हैं, उनका वो काम बनता है, पेशा बनता है कि उस काम में वो परफेक्ट है, जिसमें ज़्यादातर उनका क्या होता है, सेवा वाला काम होता है कि वो अपने सर्विस देते हैं, जिस काम में वो अपना परफेक्ट होते हैं। तो ये हमारा कहलाता है पेशा। और एक ऐसे हमारा बनता है सांविधिक निगम को परिभाषित कीजिए तथा इसका एक उदाहरण दीजिए। और दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगा कि पेपर में आपके जितने भी क्वेश्चन आए, आप सबसे पहले वो क्वेश्चन करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में आप वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं, छोड़िएगा कोई भी मत।
क्योंकि आप क्वेश्चन छोड़ दोगे, खाली शीट छोड़ दोगे, तो छोड़े हुए क्वेश्चन में, खाली शीट में कोई भी टीचर नंबर नहीं देने वाला। लेकिन अगर आप गलत भी करोगे, बना बना के भी करोगे, तो भी कुछ ना कुछ नंबर आपके मिलने के चांस रहते हैं। इसलिए पहले आप वो करिए जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, बाद में वो भी करिए जो आपको नहीं भी आते हैं। गलती करिए लेकिन करिए, छोड़ने से तो अच्छा है कि करिए, क्योंकि गलत भी करेंगे तो भी कुछ ना कुछ मार्क्स वगैरह जरूर आपको मिलेगी। सार्वजनिक निगम से अभिप्राय एक ऐसे संगठन से है जिसकी स्थापना संसद, राज्य, विधानमंडल द्वारा विशेष अधिनियम के अंतर्गत होती है, जो इसकी शक्ति, कार्यों और प्रबंधन के तरीकों को परिभाषित करती है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर हमारा पर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में हमारा बनता है सीमा नियम की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। सीमा नियम, तो कंपनी निर्माण में सीमा नियम एक मुख्य प्रपत्र है। इसे कंपनी के चार्टर कहा जाता है। इसके अंतर्गत वे मूलभूत शर्तें होती है जिन पर कंपनी को पंजीकरण किया जाता है। कंपनी की शक्ति सीमा को दर्शाता है। इसका उद्देश्य अंशधारकों आदि को कार्यान्वित निर्धारित करने और दर्शाता है। ये कंपनी के बाहर विश्व के साथ अंतर संबंधों को परिभाषित करता है। तो सीमा नियम, तो एक तरह से हमारे पर टाइम ड्यूरेशन प्लस यहाँ पे हमारा पर ये कंपनी के दायरे में क्या क्या आता है, कंपनी कितना कर सकती है, तो वो हमारा बनता है सीमा नियम। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर जो है बनता है 7। क्वेश्चन नंबर 7 है जिसमें हमारा पर कहा जाता है निम्नलिखित प्रत्येक स्थिति में आप व्यवसाय संगठन के कौन से स्वरूप की संतुति करेंगे तथा क्यों। जहाँ वस्तु उत्पादन में हस्त कौशल की आवश्यकता हो, जहाँ जीवन के विभिन्न क्षेत्रों से योग्यता, प्रबंधन के गुणों तथा कौशल के लोग व्यवसाय चलाने के लिए एकत्रित होते हैं। तो एकल स्वामित्व व्यापार संगठन वहाँ उपयोग होता है जहाँ बाजार सीमित होता है और जहाँ ग्राहक व्यक्तिगत ध्यान देने को महत्वपूर्ण समझते हैं। दूसरा हमारा बनता है कि स्वयं पूंजी कंपनी का व्यापार संगठन वहाँ पर उपयुक्त होता है जहाँ व्यापार विस्तृत रूप में होता है, जहाँ कार्य के लिए विस्तृत क्षेत्र उपलब्ध हो और जहाँ जोखिम अधिक हो और जहाँ वित्तीय संसाधन और श्रम की बड़ी संख्या की आवश्यकता होती है। तो ये हमारे हिसाब से इसका आंसर बनता है। और एक हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 8, तो जरूरी सवाल है। इस जरूरी सवाल को जरूर देखिएगा। इसमें यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है निर्देशन शब्द को परिभाषित कीजिए। निर्देशन हमारे पर है क्या। निर्देशन का संबंध उद्देश्य की प्राप्ति हेतु एक संगठन में लोगों को निर्देशित एवं प्रेरित करने से है। कि जब भी कोई बिजनेस शुरू किया जाता है तो उस बिजनेस का कोई ना कोई उद्देश्य होता है। मेन अपना बिजनेस का उद्देश्य होता है प्रॉफिट, लेकिन प्रॉफिट के अलावा और भी कई सारे उद्देश्य होते हैं। तो उस चीज़ को लेकर कई सारे निर्देश तय किए जाते हैं। लोगों को मोटिवेट करने के लिए कई सारी चीज़ें तय की जाती है, वो कहलाता है हमारा पर निर्देशन। और ऐसे हमारा बनता है विज्ञापन। तो विज्ञापन किसी भी बिजनेस के लिए बहुत ज़रूरी है। जितना अच्छा विज्ञापन होगा, जितना ज़्यादा विज्ञापन होगा, उतना ही वो बिजनेस अपना आगे बढ़ेगा। तो ये हमारा विज्ञापन जिसे कहते हैं अपना एडवर्टाइजमेंट। और ये विज्ञापन हमारे पर रेडियो, टेलीविज़न, हमारा सोशल मीडिया कई जगहों पर हमारा पर होता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में हमारा पर कहा जाता है विज्ञापन एवं प्रचार में नियंत्रण एवं निश्चित पहचान के प्रयोजक के आधार पर अंतर्भेद कीजिए। तो एक हमारा होता है विज्ञापन, एक होता है हमारा प्रचार। तो नियंत्रण की बात करी जाए तो विज्ञापन में संदेश की विषय वस्तु, प्रकार, अवधि एवं बारंबारता पर पूर्ण नियंत्रण होता है। प्रचार में हमारा पर बनता है संबंधित फर्म सूचना के प्रकार, आकार, विषय वस्तु पर कोई अधिकार नहीं रखती। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर इसमें एक निश्चित व्यवसाय फर्म प्रयोजित होती है जो उत्पादक या सेवा को विज्ञापित करती है। इसमें कोई निश्चित पहचान का प्रयोजक नहीं होता है। माध्यम से स्वयं संप्रेषित करता है क्योंकि वह इसे एक महत्वपूर्ण समाचार मानता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 11। क्वेश्चन पर 11 में हमारा पर कहा जाता है वितरण के माध्यम विनिर्माताओं और उपभोक्ताओं के मध्य एक आवश्यक कड़ी है। क्या इस कथन से आप सहमत हैं? अपने उत्तर के समर्थन में 2 कारण दीजिए। तो वितरण के माध्यम विनिर्माता और उपभोक्ताओं के मध्य, हाँ मैं इस वाक्य से सहमत हूँ क्योंकि एक वितरण माध्यम में व्यक्तियों एवं फर्मों का समूह उत्पाद के स्थानांतरण से संबंध होता है जब तक वह उत्पादन से अंतिम रूप से इसका उपयोग करने वाले के पास ना पहुंच जाए। मूल रूप से यह निर्माता या उत्पादक और उपयोग करने वाले के मध्य एक मजबूत कड़ी है। इसके 2 कारण निम्नवत है। यह ग्राहकों से सीधा एवं नियमित संपर्क बनाने में मदद करता है और उत्पाद के विषय में जानकारी देता है और चुनाव के लिए यह वस्तु का निरीक्षण करने की सुविधा प्रदान करता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 12 जो कि जरूरी सवाल है और जिसमें हमारा पर कहा जाता है आपका एक मित्र जो बड़ा व्यवसाय चला रहा है, व्यवसाय के उद्देश्यों,
के प्रकार को नहीं पहचान सका तथा निम्न स्थितियों में व्यवसाय के उद्देश्य की पहचान करने में उसकी आप सहायता करेंगे। कि यहाँ पे हमारा पर बनते हैं बिजनेस, यानी कि एक यहाँ पे हमारा बिजनेस होता है वो किस तरह से है, किस उद्देश्य से है, ये आपको बताना है। व्यवसाय क्रिया का विकास एवं विस्तार, जो कि कहलाता है हमारा यहाँ पर आर्थिक उद्देश्य है। सामाजिक न्याय को बढ़ावा देना, जो कि कहलाता है हमारा पर राष्ट्रीय उद्देश्य है। और ऐसे बनता है निवेश को उचित प्रतिफल सुनिश्चित करना, सामाजिक उद्देश्य है। कर्मचारियों को उचित प्रतिफल और विप्रेरक प्रदान करना, मानवीय उद्देश्य है। तो ये कुछ हमारे हिसाब से बनते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पर 13वां जरूरी सवाल है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको पेपर में आ सकता है। और यहाँ पे हमारा पर कहा जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के अनेक लाभ है। इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय के किन्हीं ऐसे ही 4 लाभों को संक्षेप बताइए। तो इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय मतलब है हमारे पास जैसे कि हमारा फ्लिपकार्ट है, अमेजोन है, हमारा पर मिंत्रा है, या हमारा पर और भी कई सारे हमारे पर क्या है कि सोशल मीडिया पर, इंटरनेट पर बहुत सारे हमारे पर क्या है इलेक्ट्रॉनिक हमारे पास व्यवसाय है, जिसमें कई सारी चीज़ों का लेन देन खरीद हमारी चलती रहती है। इसके फ़ायदे क्या है? इसके फ़ायदे क्या है? हमारा पर विस्तृत पहुँच है, या हम अपना एक बहुत बड़े लेवल पर अपनी चीज़ें ढूंढ सकते हैं, पसंद कर सकते हैं। हमें एक बहुत बड़ा अपना एक मार्केट मिल रहा है ऑनलाइन। क्योंकि किसी भी अगर ऑफलाइन मार्केट में जाते हैं तो वहाँ पे हमारा क्या होता है, लिमिटेड चीज़ होती है, हमें उन्हीं में से किसी को चुनना होता है। लेकिन यहाँ पे हमारा क्या एक विस्तृत पहुँच है। ग्राहकों की सुविधा, क्योंकि यहाँ पे हमारा पर जो ई कॉमर्स में हमारा पे इलेक्ट्रॉनिक व्यवसाय में हमें कई सारी अपनी चीज़ें हमें जानने को मिल जाती है। किसी भी प्रोडक्ट के बारे में जानना है, समझना है, तो उसको डिस्क्रिप्शन में हमें कई सारी बातें जानने को मिल जाती है। लागत मूल्य में कमी आती है कि यहाँ पे हमारा पर ऑनलाइन जो चीज़ें होती है वो ऑफलाइन के मुकाबले कई बार क्या होता है, सस्ती मिलती है। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पे हमारा पर बेहतर ग्राहक सेवा। यहाँ पे हमारा पर कई बार क्या होता है कि हम ऑनलाइन ही अपना उसमें जो है कि चैट करके या कॉल करके या अपना कैसे करके किसी प्रोडक्ट के बारे में जानना चाहे तो जान सकते हैं। तो अच्छी ग्राहक सेवा होती है। तो ये हमारा बहुत आसान सवाल है, तो लिख सकते हैं बना के। और ऐसे हमारा बंदा क्वेश्चन पे हमारा पर जो है 14, क्वेश्चन में 14 है, जिसमें हमारा पर कहा जाता है सार्वजनिक निगम एवं सरकारी कंपनियों में निम्न के आधार पर अंतर्भेद कीजिए। कि एक हमारे पास सार्वजनिक निगम होती है, एक हमारे पास सरकारी कंपनी होती है, दोनों बीच में इन चीज़ों को लेके क्या फ़र्क है हमें बताना है। जैसे स्थापना की बात की जाए तो सार्वजनिक कंपनी, सार्वजनिक निगम और सरकारी कंपनियां में हमारा बनता है स्थापना, कि इसकी स्थापना संसद द्वारा विशेष अधिनियम के अंतर्गत होती है और मंत्रालय के द्वारा निजी सहभागिता के साथ अथवा बिना स्वतंत्र व्यवसाय अस्तित्व होता है। और ऐसे हमारा अगर पूंजी की बात करें, इन्वेस्टमेंट की बात करें, तो यह निजी स्रोत द्वारा होती है। और जबकि यहाँ पर हमारा पर कुछ भाग निजी कंपनी द्वारा भी उपलब्ध कराया जा सकता है। और प्रबंधन की बात करें, मैनेजमेंट की बात करें, व्यक्ति या समूह के द्वारा इसका अपना प्रबंधन होता है, मैनेजमेंट होता है। और जबकि यहाँ पर हमारा पर इसमें हमारा बनता है कि निर्देशक मंडल, जिसमें कुछ निजी व्यक्ति भी शामिल हो सकते हैं। और अगर यहाँ पे उपयोगिता की बात करी जाए तो विशाल उद्योगों और उद्योगों द्वारा उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं में लंबी अवधि की सहभागिता होती है और सभी प्रकार के औद्योगिक और व्यवसाय उपलब्ध होते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर 15, क्वेश्चन नंबर 15 में हमारे पास कहा जाता है कार्य निष्पादन योग्यता एवं इच्छा दोनों पर निर्भर करता है तथा अच्छा अभिप्रेरणा पर निर्भर करती है। इस कथन के संदर्भ में निर्देशक के मुख्य तत्वों के रूप में अभिप्रेरणा के महत्व के किन्हीं 4 बिंदुओं की व्याख्या कीजिए। तो कार्य निष्पादन योग्यता एक तरह से मतलब क्या बनता है कि जब किसी कार्य को किया जाता है तो एक तरह उसका कंक्लूजन किया जाता है कि कहाँ क्या सही रहा, कहाँ क्या कमी रही, उन सब चीज़ों के बारे में। अगर अभिप्रेरणा के महत्व की बात की जाए यानी कि मोटिवेशन, तो यह कर्मचारियों को अभिप्रेरित करते हैं, तो यह उनके कार्य करने की इच्छा को बढ़ा देता है। कि जब कई बार अपना एम्प्लॉय की तारीफ़ की जाती है, उसको अपना इंक्रीमेंट दिया जाता है, इंसेंटिव दिया जाता है, गिफ्ट वगैरह दिए जाते हैं, या फिर अपना कुछ और अपना सम्मान दिया जाता है, तो ऐसे में उसके में काम करने की इच्छा बढ़ जाती है। और बाकी लोगों को में भी, और बाकी कर्मचारियों में भी अपना एक तरह का उत्साह आता है कि चलो इस बार इसकी जगह मेरा नाम लिया जाएगा, ये मुझे अपना सम्मान मिलेगा। उपयुक्त अभिप्रेरण से उत्पाद के तत्व, मनुष्य, धन एवं माल आदि का अधिकतम उपयोग संभव है। अभिप्रेरण से शिकायतों की संख्या में कमी लाने में सहायता मिलती है। इससे माल की बर्बादी और दुर्घटना के दर में कमी आती है। उचित अभिप्रेरणात्मक तकनीक का प्रयोग कर प्रबंध सक्षम एवं श्रेष्ठतम गुणवत्ता वाले कर्मचारियों को आकर्षित कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारे पे कहा जाता है मून लिमिटेड एक स्कूटर विनिर्माण संगठन के संचालकों ने अपने विपणन प्रबंधक को प्रतिदिन 100 स्कूटर बेचने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए कहा है। कि अपना
कहा गया कि एक दिन में कितना टारगेट है, 100 स्कूटर बेचने का टारगेट है। और विपणन प्रबंधन ने इस कार्य को अपने उप विक्रय प्रबंधन को किसी प्रकार का अधिकार दिए बगैर सौंप दिया। उप विक्रय प्रबंधक लक्ष्य प्राप्त नहीं कर सका कि वो टारगेट को अपना पूरा नहीं कर पाया। और क्या विपणन प्रबंधक उत्तरदायी है? अपने उत्तर के समर्थन में संबंधित सिद्धांत की संक्षेप में व्याख्या कीजिए। तो यहाँ पे क्या है कि एक तरीके से अपना टारगेट दिया गया 100 स्कूटर बेचने का पर डे, जो कि पूरा नहीं हो पाया। तो इसके लिए जिम्मेदार कौन? तो हाँ, विपणन प्रबंधक इस कार्य का जिम्मेदार होता है, क्योंकि विपणन प्रबंधक इस कार्य को अपने उप विक्रय प्रबंधक को बिना किसी लक्ष्य प्रतिदिन 100 स्कूटर बनाने की प्राप्ति का अधिकार सौंप दिया। यह अधीनस्थ कर्मचारियों की ओर से एक निष्ठा है जिन्हें यह जिम्मेदारी और अधिकार सौंपा गया कि काम पूरा हुआ है अथवा नहीं। अन्य शब्दों में, वे अपने से वरिष्ठों के लिए कार्य पूरा होने की जवाबदेही उन्हीं की है। इस प्रकार वरिष्ठ अपने अधीनस्थों द्वारा हुए कार्य को सुनिश्चित करते हैं, लेकिन इस काम में विपणन प्रबंधन अपने प्रबंधक को अधिकार दिए बगैर कार्य के लिए उपयुक्त करता है। मतलब क्या है कि तरह से जो है कि जो सीनियर है तो वही अपना एक तरह से रिस्पॉन्सिबल है, क्योंकि वो अपना एम्प्लॉय है उनको ठीक से अपना बता नहीं पाया, समझा नहीं पाया कि किस हिसाब से क्या काम करना है। आगे बढ़ते हुए क्वेश्चन की ओर, अगला सवाल जो कि हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारे पास 17। क्वेश्चन में 17 हमारे पास कहा जाता है, किसी व्यावसायिक उपक्रम की कार्यशील पूंजी की आवश्यक मात्रा के निर्धारण को प्रभावित करने वाले 4 कारकों को संक्षेप बताइए। कि यहाँ पे हमारा पर कोई भी काम है, कोई बिजनेस होना है तो बिना पैसे लगाए नहीं होने वाला। तो अपना कोई भी बिजनेस है उसमें हमारा पर इन्वेस्टमेंट लगेगा, लेकिन यहाँ पे हमारा पर और कौन से हमारा कारक है जो उसको प्रभावित करते हैं। तो व्यवसाय की प्रकृति, कि यहाँ पे हमारा पर जो व्यवसाय है, बिजनेस है, किस तरह का बिजनेस है, और ऐसे बनता है व्यवसाय का आकार कि किस लेवल पर हम अपना बिजनेस करना चाहते हैं, कि उसका हमारा पर एरिया कितना होगा, हमारा उसके ब्रांचेस कितनी होएगी, या उसमें कितने स्टाफ होएगी, कितने मेंबर्स होएगी, किस आकार का हमारा बिजनेस है। और ऐसे बनता है मौसमी उतार चढ़ाव। ये भी हमारा पर क्या होता है कि व्यवसाय का एक बहुत बड़ा अप डाउन का कारण बनता है मौसम। कि जैसे हमारा गर्मी आती है, सर्दी आती है, तो इससे हमारा व्यवसाय पर हमारा बहुत असर पड़ता है। जैसे हमारा पर सर्दी आती है तो सर्दी आने पर हमारा पर कोल्ड ड्रिंक है तो कोल्ड ड्रिंक का प्रोडक्शन हमारे पर कम हो जाता है। और हमारे पास जो आइसक्रीम वगैरह है तो आइसक्रीम वगैरह का भी प्रोडक्शन हमारा सर्दियों में कम हो जाता है। लेकिन गर्मी आते ही हमारा इनका प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है। तो मौसम का भी अपना बहुत ज़्यादा असर पड़ता है बिजनेस के ऊपर। और ऐसे हमारा बनता है हमारे ऊपर जो है नंबर 4 हमारे पर बनता है उत्पादन चक्र की समय अवधि। इसका तात्पर्य उस समय से है जो कच्चे माल से निर्मित माल बनाने में लगता है। कच्चे माल से निर्मित माल बनाने की अवधि जितनी लंबी होती है उतना ही अधिक कार्यशील पूंजी की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पे हमारा पे कोई काम में जितना उसमें समय लगेगा, पैसा भी उतना ज़्यादा लगेगा। तो काम जितना जल्दी हो सके जल्दी होना चाहिए और अच्छे से होना चाहिए, ताकि उसमें पैसा भी कम लगे। और एक हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 18। क्वेश्चन पे 18 है जिसमें हमारा पर कहा जाता है, और जरूरी सवाल है 4 नंबर सवाल है, निवेशकों के दृष्टिकोण से शेयर बाजार स्टॉक एक्सचेंज के किन्हीं 4 लाभों की गणना कीजिए। तो यहाँ पे हमारा बनता है निवेशक यानी कि अपना इन्वेस्टर जो हमारे पे इन्वेस्ट करते हैं वो लोग। तो बहुत से लोग अपना जो है शेयर मार्केट में अपना जो है कि इन्वेस्ट करते हैं। तो उसके 4 लाभ क्या बनते हैं। तो यहाँ पे हमारा पर लाभ क्या बनते हैं कि निवेशक प्रतिभूति के क्रय विक्रय की तत्कालिक उपलब्धता की सुविधा इच्छित व उचित समय पर प्राप्त कर सकते हैं। और शेयर बाजार के माध्यम से किए जाने वाले लेन देन में सुरक्षा के कारण निवेशक प्रतिभूतियों की सुदृढ़ और भुगतान से संबंधित कठिनाई से चिंता मुक्त रहता है। स्कंद बाजार में लेन देन की जाने वाली प्रतिभूतियों की कीमत की नियमित सूचना होने के कारण निवेशकों को अनेक क्रय विक्रय मतलब लेन देन करने का समय निर्धारित करने में सहायता मिलती है। शेयर बाजार में लेन देन की जाने वाली प्रतिभूतियाँ पर बैंक से ऋण प्राप्त करना सुगम रहता है। तो ये शेयर मार्केट के कैसे क्या लाभ होते हैं इस तरह से आपको वो बताना है। और यहाँ पे हमारा पर बनता है क्वेश्चन पे हमारा 19 बहुत जरूरी सवाल है और इम्पोर्टेंट भी है, और यहाँ पे हमारा बनता है आसान भी है। बहुत संख्या दुकानों के 4 लाभ बताइए। कि बहुत संख्या दुकानें मतलब क्या बनता है, जैसे कि आप अपना जहाँ रहते हैं वहीं पास में आपके बहुत सारी दुकानें हैं। और जैसे हमारे पास राशन वगैरह को लेकर, परचून दुकान वगैरह को लेकर आसपास बहुत सी दुकानें हैं। तो बहुत सी दुकानें होने से क्या होता है कि उनमें अपना कोई भी अपनी मनमर्जी नहीं कर सकता है। अगर एक दुकान पर सामान नहीं मिलेगा तो दूसरी दुकान से ले लिया। कोई भी अपना ज़्यादा कीमत पर सामान नहीं बेच सकता है। तो हर किसी को अपना एक दूसरे से अपना कंपटीशन करना पड़ता है। बहुत सारी दुकानों का ये भी हमारा पर लाभ है, किसी अगर
विक्रेता की सेवा हमें अच्छी नहीं लग रही है, उसका व्यवहार हमें अच्छा नहीं लग रहा है, तो उस दुकान से सामान ना लेकर हम किसी और दूसरी दुकान से सामान ले सकते हैं। अगर इन केस कभी कोई दुकान बंद हो जाती है तो ऐसे में भी हम अपना उस दुकान से सामान ना लेकर किसी और दूसरी दुकान से सामान ले सकते हैं। तो कई सारे हमारे फ़ायदे होते हैं हमारा पर बहुसंख्यक दुकानों के होने से। एक हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 20। क्वेश्चन में 20 है जो कि हमारा बनता है उपभोक्ताओं के निम्न अधिकारों का संक्षेप बताइए कि यहाँ उपभोक्ता है, उपभोक्ताओं को हमारे कैसे अधिकार मिलते हैं। जानकारी का अधिकार, सूचना का अधिकार, चुनने का अधिकार, शिकायत करने का अधिकार, तो कई सारे हमारे पे अधिकार मिलते हैं। तो इसी में हमारा बनता है सूचना पाने का अधिकार कि जब कोई भी उपभोक्ता कोई वस्तु खरीदना चाहता है तो उससे जुड़ी हुई कई सारी सूचनाएं प्राप्त कर सकता है। जैसे अगर आप अपना जो एक मोबाइल फ़ोन भी खरीद रहे हैं तो उससे जुड़ी हुई अपनी जानकारी अपना ले सकते हैं कि इसके अंदर कैमरा कितने का है, रैम कितनी है, बैटरी कितनी है, गारंटी वारंटी क्या है, डिस्काउंट वगैरह क्या है, तो कई सारी जानकारी ले सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है शिकायत निवारण का अधिकार कि हम अपना कि कई बार हम अपना किसी चीज़ को लेकर अपनी शिकायत करते हैं तो ऐसे हम क्या चाहते हैं कि जो भी हमारी कंप्लेंट है उसका जल्द से जल्द हमारा उसका सॉल्यूशन निकले, जल्द से जल्द हमारे पर हल निकले। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पर हमारा पे 21। क्वेश्चन नंबर 21 में हमारे पे कहा जाता है कर्मचारियों एवं उपभोक्ताओं के प्रति व्यवसाय के सामाजिक उत्तरदायित्व की व्याख्या कीजिए कि जो कर्मचारी है, उपभोक्ता है, उनके सामाजिक उद्देश्य भी बनते हैं, समाजिक कुछ हमारा पर दायित्व भी बनते हैं। तो कर्मचारियों के प्रति उत्तरदायित्व, तो प्रत्येक व्यवसायिक संगठन के कार्य की प्रकृति तथा बाजार में प्रचलित दर के आधार पर कर्मचारियों को उचित मजदूरी या वेतन सुनिश्चित करना चाहिए। और कार्य की दशाएं स्थितियाँ जैसे सुरक्षा, चिकित्सा सुविधाओं, जलपान गृह, रहने के मकान, छुट्टियाँ तथा सेवानिवृत्त लाभों आदि के दृष्टिकोण से अच्छी होनी चाहिए। और ऐसे हमारा बनता है उपभोक्ताओं के प्रति उत्तरदायित्व कि उपभोक्ताओं को अच्छी सेवा मिले, अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मिले, उचित मूल्य पर मिले, उन्हें उपभोक्ताओं को कोई किस तरह की कोई परेशानी वगैरह ना हो, समाज से जुड़ी हुई व सेवा से जुड़ी हुई, और उपभोक्ता के स्वास्थ्य को लेकर जो हानिकारक ना हो, उपभोक्ताओं को अपना किस तरह का नुकसान ना पहुँचे, ये कुछ हमारे उत्तरदायित्व बनते हैं उपभोक्ताओं के प्रति। और ऐसे हमारे बनते हैं यहाँ पर हमारा पर क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन 22 है जो कि हमारे पर कहा जाता है उद्यमी के किन्हीं 6 कार्यों को संक्षेप में व्याख्या करें। उद्यमी मतलब अपना बिजनेसमैन के यहाँ पे 6 कार्य क्या होते हैं तो वो बताने हैं। तो एक बनता है विचार सृजन कि ये जो उद्यमी होता है, बिजनेसमैन होता है, तो उसके मस्तिष्क में कोई ना कोई अपना क्रिएटिव आइडियाज़ आते रहते हैं, तो वो उन चीज़ों को लेकर अपने बिजनेस में काम करता रहता है, आगे बढ़ता रहता है। परिवर्तन मतलब हमारा बनता है कि एक परिवर्तन के रूप में उद्यमी संभावनाओं का अध्ययन करता है और संगठन के प्रारूप के रूप में निर्णय लेता है कि अपना कि कैसे क्या हमारा पर आगे बिजनेस को बढ़ाने के लिए क्या करना चाहिए। और नव परिवर्तन का मतलब होता है कि कुछ ना कुछ नया होना जरूरी है। अगर एक ही चीज़ सेम टू सेम चलती रहेगी तो ऐसे में क्या है कि कई बार उपभोक्ता भी क्या होते हैं, बोर हो जाते हैं। तो ऐसे में उपभोक्ताओं का एक तरह से अटेंशन लेने के लिए, उन्हें आकर्षित करने के लिए कुछ ना कुछ नया उसमें चेंजेस किया जाता है, कुछ ना कुछ उसमें हल्का फुल्का चेंज किया जाता है, ताकि क्या है कि उपभोक्ता है वो अपना उस चीज़ से जुड़ा रहे। और ऐसे में बनता है जोखिम एवं अनिश्चितताओं को वहन करना कि एक उद्यमी हमारे पर उसका एक आवश्यक गुण होता है, कार्य होता है कि वो जोखिम लेने के लिए अपना हमेशा तैयार रहता है। कई बार हमारा पर क्या होता है बिजनेस में, हमारे बहुत से लोग होते हैं जो समय पर डिसीजन नहीं ले पाते हैं। वो सोचते हैं कि अगर हमें जोखिम यानी कि हमें अपना नुकसान हुआ तो हम कहाँ से भरपाई करेंगे। लेकिन जो एक सफल उद्यमी होता है वो टाइम के हिसाब से अपने फैसले लेता है, भले वो जोखिम भरे ही क्यों ना हो। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर जो है कि नंबर 5 आवश्यक पूंजी की व्यवस्था करना कि व्यवसाय है, व्यवसाय करना है, बिजनेस करना है, तो बिजनेस में तो अपना पैसा लगेगा। और ऐसे में अपना व्यवसाय का, उद्यमी का ये आवश्यक गुण है कि जो भी वो काम कर रहा है उस काम को करने के लिए उसके पास आवश्यक पैसा हो। और ऐसे हमारा बनता है नियुक्तिकरण मतलब कि अपना जो भी अपना काम धंधा कर रहा है, बिजनेस कर रहा है, तो वो अकेले नहीं कर सकता, उसमें कुछ ना कुछ अपना एम्प्लॉय रखने पड़ेंगे। और उन एम्प्लॉय को अपना वो नियुक्त करता है, उनकी सैलरी फिक्स करता है, उन्हें कार्य सौंपता है कि किस एम्प्लॉय का क्या कार्य है, तो ये नियुक्तिकरण। और ऐसे हमारा बनता है कि यहाँ पे हमारा क्वेश्चन पे हमारा पर 23 क्वेश्चन नंबर 23 है जिसमें हमारा पे कहा जाता है नियंत्रण यानी कंट्रोल। नियंत्रण प्रक्रिया में निहित विभिन्न चरणों को संक्षेप में व्याख्या करें। तो नियंत्रण, इसका अभिप्राय इस बात की जांच करना है कि क्या सभी कार्य स्वीकृत योजना और निर्धारित नियमों के अनुसार ही हो रहे हैं। मानकों की उत्पत्ति योजना से होती है और इससे तुलना का आधार मिलता है। मानक विभिन्न प्रकार के हो सकते हैं जैसे प्रति घंटे उत्पादन की इकाइयों की संख्या, प्रति इकाई लागत, रद्दी माल की स्वीकृत मात्रा, उत्पाद की गुणवत्ता आदि। और कार्य मापन के जब मानक स्थापित किए जाते हैं तो अगला चरण है नियमित अंतराल पर निष्पादित कार्य का मापन।
भौतिक कार्यों जैसे कि उत्पादित इकाइयों में लागत, व्यवसाय लगाया गया समय आदि के मामले में मापन करना कठिन नहीं है, क्योंकि इसका माप आसानी से हो सकता है। ऐसे मार्ग बनता है निष्पादन मापन के अवलोकन। तो कार्य का मूल्यांकन करना है, विचरण के कार्यों को पता लगाना है और सुधारात्मक कार्य करना है। तो ये हमारे पर बनता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पेपर हमारे पर जो है कि 24 क्वेश्चन 24 है, जिसमें हमारे पे कहा जाता है मनगोरी लिमिटेड के संचालकों ने व्यावसायिक क्रियाओं का विस्तार करने हेतु 1 करोड़ रुपए की अनुमानित मूल्यों से कच्चे माल तथा तैयार माल के रहतिये में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। कंपनी के वित्त प्रबंधक के रूप में आप संचालकों को इस उद्देश्य के लिए आवश्यक पूंजी जुटाने के लिए उपलब्ध विभिन्न साधनों के विषय में सलाह दीजिए। तो यहाँ पे हमारा अपना एक तरह का हमें अपना एडवाइस देना है कि वित्त प्रबंधन के रूप में कंपनी को अल्पकाल यानी कि थोड़े समय के लिए वित्त यानी कि पैसों को लेकर क्या सलाह दी जा सकती है, जैसे ऋण और अधिग्रहण कि अपना कहीं ना कहीं किसी बैंक से अपना जो है कि ऋण ले सकते हैं, लोन ले सकते हैं। ऐसे हमारा बनता है हमारा पर नकद साख। यहाँ पे हमारा पर नकद साख हमारा बना के रख सकते हैं कि कुछ ऐसे लोग होते हैं जिनसे अगर हम पैसा मांगेंगे तो कभी मना नहीं करेंगे, जिनसे हम जब चाहे जितना पैसा मांगे तो बिना सवाल किए हमें पैसा दे देंगे, तो होती है नकद साख। और ऐसे हमारा बनता है बैंक अधिविकर्ष। जब एक बैंक अपने जमाकर्ता पर खाता धारक को उसके चालू जमा खाते में जमा राशि से एक निश्चित सीमा तक अधिक राशि निकालने की सुविधा प्रदान करता है, तो एक तरह से क्रेडिट सिस्टम होता है। एक कई बार क्या होता है, बैंक अपने कस्टमर को कई बार अपना क्रेडिट की सुविधा देते हैं। उन्हें एक लिमिट तय कर देते हैं कि बैंक में पैसा न होने पर भी उतना पैसा यूज़ कर सकते हैं। और ऐसे हमारा बनता है हमारा पर जो है कि डी, जिसमें हमारा पर कहा जाता है बिलों का बट्टे पर भुनाना। बैंक विनिमय बिलों को बट्टे पर भुनाना भी धनराशि देते हैं। जब विनिमय बिल का बैंक के समक्ष भुनाने के लिए प्राप्त किया जाता है, तब अपने ग्राहक के खाते में कुछ कटौती काटकर राशि जमा कर देते हैं। बैंक द्वारा ली गई कटौती का आधार बिल की अवधि का ब्याज है और बिल की परिपक्वता पर बैंक देनदार के भुगतान प्राप्त कर लेता है। तो ये हिसाब से अपना लिख सकते हैं आंसर। और पेपर में आपको जितने भी क्वेश्चन सारे सारे आपको अटेम्प्ट करने हैं, पहले वो जो आपको काफ़ी अच्छे से आते हैं बाद में वो भी करिए, जो आपको नहीं भी आते छोड़ना कोई नहीं है। और इस वीडियो को आप अपना दोबारा जरूर देखिएगा, जी हाँ, क्योंकि ये वीडियो आप एक बार देखकर हो सकता है ना समझ पाए, इसलिए क्या इस वीडियो को दोबारा जरूर देखिएगा। जितनी बार आप इस वीडियो को अच्छे से देखेंगे समझेंगे उतने आपको अपने अच्छे से तैयारी होगी। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन की ओर। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमारे पे कहा जाता है श्रीनिवास प्रकाशन ग्रह अखिल भारतीय सेवाओं के लिए प्रतियोगिता परीक्षा के परीक्षार्थियों के लिए एक नई किताब के विमोचन की योजना बना रहा है। पुस्तक के विज्ञापन हेतु विक्रय प्रबंधक 2 विकल्प समाचार पत्र अथवा पत्रिकाओं का विज्ञापन माध्यम के रूप में विचार कर रहा है। आप उसके लिए उपयुक्त कौन से माध्यम की संस्तुति करेंगे और क्यों? तो विक्रय प्रबंधन के रूप में पत्रिका की बजाय अखबार की संस्तुति करूंगा। इसके निम्न कारण है कि यहाँ पे हम अपना करना क्या है कि एक तरह से हमें अपना एक बुक का हमें अपना जो है बेचना है, उसको सेल को बढ़ाने के लिए हम क्या कर सकते हैं। तो सबसे अच्छा होता है हमारा जो है कि न्यूज़पेपर में ऐड वगैरह देना, क्योंकि सस्ता भी होता है और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास पहुँच भी जाता है। और पत्रिकाओं का संचालन सीमित होता है और अधिकांश पत्रिकाओं का विशेष पाठकों को ध्यान में रखने वाले संचालन होते हैं, क्योंकि जो समाचार पत्र पढ़ेगा और जो हमारी बुक है तो हो सकता है कि बुक भी पढ़े, क्योंकि जो न्यूज़पेपर पढ़ते हैं तो उनके अंदर अपना होता है कि उनके ज़्यादा चांस होते हैं कि वो बुक भी पढ़ते होंगे। विज्ञापनकर्ता चयनित रूप में ग्राहकों को लक्ष्य के रूप में रखकर पत्रिका का प्रयोग करते हैं। दूसरी ओर उपभोक्ता उत्पादन के विज्ञापन के लिए समाचार पत्र अच्छा माध्यम है, क्योंकि उसका प्रयोग अधिकांश उपभोक्ताओं द्वारा होता है। और यहाँ पे हमारा बनता है जो है नंबर सी, अधिकांश छात्र समाचार पत्र के बजाय पत्रिका पढ़ना अधिक पसंद करते हैं। और ऐसे यहाँ पे जैसे कि मैंने आपको बताया था कि आपको अपना बनता है खंड बा, जिसमें आपको बनता है यहाँ पे हमारा पास विकल्प 1 या विकल्प 2, दोनों में से कोई आपको एक करना होता है। तो यहाँ पे दोनों में से एक ही करना है, दोनों मिलाकर आप नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे जैसे कि विकल्प पहला बनता है, पहले हमारे पर कहा जाता है एक एजेंट किसी तीसरे पक्ष से अनुबंध कर व्यक्तिगत लाभार्जन करता है। उपरोक्त दशा में एजेंट ने अपने जिस कर्तव्य की अवहेलना की है उसे पहचानिए। तो यहाँ पर हमारा बनता है कि उपयुक्त मामले में एजेंट ने कर्तव्य का उल्लंघन किया है, अपने अधिकार का दुरुपयोग नहीं किया है। और ऐसे हमारा बनता है सहायक औद्योगिक उपक्रम। हमारे पे क्या बनता है, सहायक औद्योगिक उपक्रम है क्या? एक छोटे पैमाने का उद्योग
अपने यहाँ उत्पादित 50% से कम माल अन्य उद्योग को आपूर्तित करता है। इसे सहायक औद्योगिक उपक्रम कहा जाता है। इसमें निर्धारित पूंजी निवेश की सीमा 1 करोड़ रुपये तक होती है। तो यहाँ पर सहायक औद्योगिक उपक्रम जिसकी सीमा हमारी होती है 1 करोड़ रुपये तक। और हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमारे पर कहा जाता है बीमा कंपनियों के प्रति बीमा एजेंसियों के किन्हीं 2 कार्यों को संक्षेप में बताइए कि बीमा कंपनी। तो यहाँ पे हमारा बनता है बीमा कंपनी के हमारा पर एजेंसियों के क्या कार्य बनते हैं। तो जैसे कि अपना लिख सकते हैं कि कारोबार का प्रचार करना। एजेंट व्यक्तिगत रूप से विभिन्न प्रकार के लोगों से मिलते हैं तथा उन्हें विभिन्न बीमा योजना में निहित मुख्य तथ्यों तथा उनसे होने वाले लाभों को परिचित करवाते हैं। यहाँ पे बीमा कंपनी है, उसमें एजेंट होते हैं, तो वो कई सारे अपने जो बिजनेस होते हैं उनके पास जाते हैं, उनको बताते हैं कि आप अपना बिजनेस करते हैं, आप अपना इसका बीमा कराइए। तो बीमा कराने से आपको बिजनेस में क्या लाभ मिलेगा, तो वो अपना बताया जाता है। जिसमें बिजनेसमैन को अगर वो अपना बीमा कराना सही लगता है तो बीमा वो कराता है। कारोबार प्राप्त करना। आजकल बीमा कंपनी के लगभग सभी कार्य एजेंट द्वारा प्राप्त किए जाते हैं। बीमा कंपनी सीधे तौर पर बहुत थोड़ा कारोबार ही प्राप्त करती है। ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 29, जिसमें वहाँ पर कहा जाता है व्यवसाय स्थान के बारे में निर्णय करते समय ध्यान में रखे जाने वाले किन्हीं 4 तत्वों को संक्षेप में बताइए। तो व्यवसाय का स्थान कच्चे माल के स्रोत के निकट वही, विशेष रूप से जब कच्चे माल के परिवहन की लागत अधिक हो और जब माल का वजन उसके मूल्य की तुलना में बहुत अधिक एवं उत्पादन का वजन कम होता हो। इस प्रकार माल के उदाहरण हैं इमारती लकड़ी, गन्ना, जूट, कच्चा लोहा आदि। रेल या सड़क परिवहन सुविधाओं की उपलब्धता एक अन्य कारक है जिस पर गौर किया जाना चाहिए। इससे कच्चे माल को कारखाने तक लाना तथा तैयार माल को बाजार तक पहुंचाना काफ़ी आसान हो जाता है। कि रेल परिवहन, सड़क परिवहन होता है तो उससे हमारा पर अपना वस्तुओं को एक जगह से दूसरी जगह लाना ले जाना काफ़ी आसान होता है। और ऐसे हमारा बनता है यहाँ पर हमारा पर नंबर 3, बैंकिंग सुविधाओं, डाक तथा संचार सुविधाओं का होना भी नितांत आवश्यक है। इन सुविधाओं के अभाव में कोई भी व्यवसाय ठीक से काम नहीं कर सकता। कि बैंक का होना बहुत ज़रूरी है, डाक का होना, कम्युनिकेशन का होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ट्रांजेक्शन का काम करते हैं। और ऐसे हमारा बनता है कारखाने की एक और प्रमुख आवश्यक बिजली पानी पर्याप्त पूर्ति है, क्योंकि यहाँ पे हमारा जो भी है हमारा पर एक कारखाना होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ भी हमारा पर कई सारे सामान का स्टोरेज होता है। वहीं पे अपना बाहर के कई सारे मौसमी अपना प्रभाव से उससे बचाया जा सकता है, चोरों से बचाया जा सकता है, कई तरह से उससे सुरक्षा भी दी जाती है। पर्याप्त विद्युत एवं जल आपूर्ति की फैक्ट्री की अन्य आवश्यक भी है। यह भी एक निर्णायक कारक है, क्योंकि यहाँ पे हमारा पास कोई बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस में हमारा पर जो है कि हमारा पास बिजली पानी लगेगा। बिजली है, पानी है, कई सारे अपना रेंट है जो कि हमारे पर लगते हैं। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन पे हमारा पर 30, जिसमें हमारे पे कहा जाता है पैकेजिंग। जी हाँ, पैकेजिंग एजेंसियाँ उत्पाद को सजावट की वस्तु बनाने के सिवाय कोई और लाभ सेवा प्रदान नहीं करता। क्या आप इस कथन से सहमत है? अपने उत्तर के समर्थन के में कारण दीजिए। तो यहाँ पे हमारे पे कहा गया है कि अपना पैकेजिंग तो कुछ हमारे पे एजेंसी होती है जो क्या करती है, अपना पैकेजिंग पर ज़्यादा फोकस करती है। तो अपना जबकि अंदर क्या होता है कुछ और होता है। तो यहाँ पे हमारा पर क्या ये सही है, क्या ये लाभप्रद है? तो यहाँ पर मैं मानता हूँ कि अपना जो है पैकेजिंग काफ़ी लाभप्रद है, क्योंकि पैकेजिंग ही एक सबसे बड़ी पहली चीज़ होती है जो अपना क्रेता को अपनी ओर आकर्षित करती है। जिस प्रोडक्ट की जितनी अच्छी पैकेजिंग होगी, जितना अच्छा लुक होगा, तो वो अपना क्रेता को अपनी ओर उतना जल्दी अपना आकर्षित करता है। लेकिन यहाँ पे हमारा पर बताया क्या है, नहीं, मैं इस कथन से सहमत नहीं हूँ, क्योंकि पैकेजिंग एजेंसियों के अलावा भी बहुत से कार्य होते हैं। उत्पाद की परीक्षण, माल को अपने आसानी से संभालना जाना, और सप्ताह विज्ञापन, पैकेज पर सूचना, तो ये काफ़ी सारी और भी हमारी जानकारी हमारे पर होती है। तो इसके अलावा यहाँ पर बनता है हमारे पर विकल्प सेकंड। तो सेकंड विकल्प है, तो दोनों में से कोई एक ही करना है। अब चलिए इसको भी समझ लेते हैं, इतना कर लिया तो थोड़ा सा इसको भी कर लेते हैं, लेकिन पेपर में आप ध्यान रखिएगा कि आपको कोई एक ही करना है। और यहाँ पे हमारा विकल्प यहाँ पर सेकंड में हमारे पे कहा जाता है व्यवसाय में नौकरी। तो पारिश्रमिक शब्द को परिभाषित कीजिए। तो पारिश्रमिक का मतलब क्या होता है? तो पारिश्रमिक वह प्रतिदान अथवा पुरस्कार है जो कर्मचारी अपने काम के बदले में नियोक्ता से प्राप्त करता है। तो पारिश्रमिक मतलब क्या है कि अपना कोई व्यक्ति है, उसने कहीं कोई काम किया है, काम करने में उसे पैसा मिलेगा। पारिश्रमिक कार्यालय संरचना के महत्व को 2 बिंदुओं में बताइए। तो यहाँ पर बनता है कार्य संरचना। तो यहाँ पर कार्यालय कार्य के प्रबंधन को सुगम बनाना। एक छोटे कार्यालय में प्रबंधक स्वयं ही सारे काम की निगरानी कर सकता है, जबकि एक बड़े कार्यालय में काम का बंटवारा करना पड़ता है
तथा कार्य प्रबंधन की और कार्य के पर्यवेक्षण के लिए अब पर्यवेक्षक को नियुक्त किया जाता है। और अधिकार सौंपना, एक सुनियोजित रूप से गठित संगठन में प्रबंधक अपने अधीनस्थों को कुछ कार्य स्वतंत्र रूप में सौंप देता है। कार्य के सुचारू संपादन के लिए दैनिक कार्यों से संबंधित अधिकार सौंपना अनिवार्य होता है। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन नंबर 28, जिसमें हमारे पे कहा जाता है फाइलिंग प्रणाली के किन्हीं दो कार्यों को संक्षेप में बताइए। फाइलिंग तो पूर्व निर्धारित आधार पर दस्तावेज अपना कैटेगराइज करना और कार्यवाही पूर्ण हो जाने के बाद पत्रों एवं दस्तावेजों को गत्ते की फाइल या फोल्डरों में रखना। और ऐसे हमारा बनता है क्वेश्चन हमारा पर जो है 29, जिसमें हमारे पे कहा जाता है कि बाहर जाने वाली डाक व्यवस्थाओं के विभिन्न चरणों के संक्षेप में बताइए। यहाँ पे हमारा पर कई बार क्या होता है, बहुत से जो पोस्ट होती है बाहर जाती है, तो उसके क्या स्टेप बनते हैं। तो जाने वाली डाक का संग्रहण, प्राय प्रत्येक विभाग अपने पत्रों को बाहर भेजने के लिए डाक विभाग के पास भेजता है। कुछ कार्यालयों में डाक विभाग में एक संदेश वाहक निश्चित अंतराल पर विभिन्न विभागों में डाक एकत्र करने के लिए चक्कर लगाता है। प्रत्येक विभाग में जाने वाली डाक के नाम से ट्रे रखी जाती है। जो भी पत्र बाहर भेजाने वाले होते हैं उन्हें इस ट्रे में रख दिया जाता है और संदेश वाहक ऐसे ट्रे से डाक इकट्ठी कर लेता है। बाहर भेजी जाने वाली डाक को समय पर एकत्र करने से डाक भेजने वाले अनुभाग के कार्य कुशलता बढ़ती है। और ऐसे हमारा बनता है डाक की प्रविष्टि, बाहर भेजे जाने वाले पत्रों का रिकॉर्ड रखना और जिन पत्रों को संदेशवाहक अथवा चपरासी के माध्यम से उसी क्षेत्र में भेजे जाना है उन्हें संदेशवाहक पुस्तिका कहते हैं। चपरासी पुस्तिका में लिखा गया स्टेशन से बाहर भेजी जाने वाली डाक को जाने वाली डाक के रजिस्टर अथवा प्रेषक रजिस्टर्स में दर्ज कर लेता है। और पत्रों को तय करना, संलग्न यानी कि अटैचमेंट यानी कि अपना अटैचमेंट डॉक्यूमेंट के साथ पत्रों को सावधानीपूर्वक और सही आकार में तय करना चाहिए। मोड़ सीधे होनी चाहिए और पत्रों को आकृति खराब नहीं होनी चाहिए। तय करते समय इसमें कम से कम मोड़ देने चाहिए। यह खिड़की नुमा लिफाफे का प्रयोग किया जाता है, तो इस प्रकार करनी चाहिए कि पता उस खिड़की से दिखाई देता रहे। पत्रों को रखने के लिए एक मानक प्रकार में लिफाफे का प्रयोग करना चाहिए। और ऐसे ही हमारा बनता है हमारा पर नंबर 4, लिफाफों को तैयार करना। तो तय करने के पश्चात पत्रों को उपयुक्त लिफाफे में डाल दिया जाता है, फिर उन पर पूर्ण और सही पता लिख दिया जाता है। पत्र में शीघ्र प्रेषण के लिए उन पर पिन कोड भी अंकित करना जरूरी होता है। तो पिन कोड हमारा बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि एक ही नाम से कई सारी जगह होती है, लेकिन पिन कोड से उनके बारे में पता चलता है कि किस जगह पर जाना है। और ऐसे हमारा बनता है नंबर है हमारा 5। नंबर 5 में हमारे पे कहा जाता है छांटना, वजन करना और मोहर लगाना। तो विभिन्न वर्गों में डाक लिफाफों की वर्गानुसार छटाई होती है। बाहर डाक साधारणतः 2 प्रकार की होती है। पहली स्थानीय, जिसे संदेश वाहक के माध्यम से भेजा जाता है, और दूसरी स्टेशन के बाहर जाने वाली डाक, जिसे डाकघर में कुरियर अथवा हवाई सेवा के माध्यम से भेजते हैं। दूसरे प्रकार की डाक को साधारण डाक, पंजीकरण, तीव्रगामी डाक, बुक पोस्ट, विदेशी डाक UPC के द्वारा और पार्सल आदि के भारतीय हवाई सेवा अथवा समुद्री सेवा के माध्यम से भेजा जाता है। छटी हुई डाक को अलग अलग ट्रे में रख दिया जाता है, जिससे मोहर लगाने के काम सुविधा हो। और इसके बाद हमारा बनता है प्रेषक। तो यहाँ पे प्रेषक यानी कि अंत में पत्रों को डाक में डालने और प्रेषित करने का प्रबंधन करना होता है। साधारण डाक को नियमित अंतराल से स्थानीय डाक पेटी में डाल दिया जाता है। पंजीकृत और बीमाकृत जैसी विशेष डाक को डाकघर में अलग से भेजा जाता है। और ऐसे हमारे बनता है क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 में हमारे पास कहा जाता है कि आधुनिक व्यवसाय जगत में कार्यालय यंत्रीकरण बहुत अधिक महत्वपूर्ण तथा आवश्यक हो गया है। क्या आप इस कथन से सहमत हैं? कारण दीजिए कि हाँ, मैं इस बात से बिल्कुल सहमत हूँ। कार्यालय के कार्यों को शीघ्रता से और सही ढंग से कुशल निष्पादन के लिए बड़ी संख्या में मशीनों का प्रयोग होता है। मशीन एवं उपकरण आधुनिक कार्यालयों का अभिन्न अंग बन चुके हैं। कार्यालय के कार्यों को शीघ्रता से और सही ढंग से कुशल निष्पादन के लिए बड़ी संख्या में मशीनों का प्रयोग होता है, और तीव्र गति से ही हो रहे तकनीकी विकास के कारण कार्यालयों के कार्यों का नियंत्रीकरण हो गया है, जिससे कार्य कुशलता में वृद्धि हुई है। तो इस हिसाब से अपना जो है कि अपना आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर आपको करना क्या है कि जैसे मैंने आपको बताया कि पेपर में कोई भी क्वेश्चन छोड़िएगा
मत। और इस वीडियो को अपने दोस्त के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके, क्योंकि मैं आपसे किस तरह की कोई डिमांड नहीं करता, मैं आपसे किस तरह की पैसों की डिमांड नहीं करता। बस मैं ही चाहता हूँ कि आप इन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में जरूर शेयर करिएगा ताकि उनकी भी हेल्प हो सके। एंड उसमें हमारा पास ऐसे कई सारे विद्यार्थी है जिनकी मदद करने वाला कोई नहीं है, लेकिन आपका एक शेयर उनकी बहुत बड़ी मदद कर देगा। और इस वीडियो को आप जो है दोबारा ज़रूर देखिएगा, क्योंकि एक बार देखने से हो सकता है कि आपको समझ ना आए, लेकिन आप इसको अपना जो है कि एक बार और देखेंगे तो काफ़ी अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा। तो बाकी दोस्तों मेरी तरफ से आपको शुभकामनाएं है कि आपका पेपर काफ़ी अच्छा हो। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।